साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1/y। कुछ इस टाइप की दुनिया है और x बिलोंग्स टू 0 to पाई है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद एक क्लास पहले ही कराया था क्या? मैंने बोला था भाई इसकी रेंज ये होती है, उसकी रेंज ये होती है, ऐसा कुछ बातचीत हुई थी अपनी कि या राइट राइट कि ये बताया था कि y प्लस 1/y जो है, y प्लस 1/y है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ y इज ग्रेटर देन 0, है ना। y इज ग्रेटर देन 0 होने ही वाला है क्योंकि होना भी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा ये वाले फंडे को डिफाइन होने के लिए। और भाई साहब इसका रूट ले लूंगा तो इसका रूट ले लूंगा तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो ये √2 to ∞ लाई करने वाला है। और जब ये √2 to ∞ ये लाई करने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका अपने आप का कंस्टेंट है -√2 to +√2, राइट। तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हेन व्हेन बोथ आर इक्वल टू √2। तो मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा भाई कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू तो √2 हो जाएगा, और y की वैल्यू जो है वो 1 होना कंपलसरी हो जाएगी क्योंकि y प्लस 1/y को √2 होना पड़ेगा। सो y को 1 होना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये एएमजीएम का फंडा है थोड़ा सा, बट बहुत कॉमनली यूज होता है पूरे मैथ्स में। और आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है, तो भैया ये तो ठीक है यार, अब तो ये तो निकाल ही सकते हो आप, π/4 पे आ जाएगी। सर थोड़ा सा आपको गेसिंग गेम करना पड़ेगा, या गेसिंग गेम नहीं करना है तो जो फंडा मैंने आपको सिखाया है कि भाई √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू √2, ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू 1। सो भाई कब 1 होगा? जब x प्लस π/4 π/2 हो जाएगा, जब तो हो ही जाएगा। तो x इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे उस पार्ट में, बट ठीक है, मतलब कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं था, बट आपने एक दो क्लास पहले ही देखा था तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, क्वेश्चन नंबर 52 इज x² - 4x + 5 प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। और y को बोल रहे हैं ये लोग कि भाई y ले लेना आप 0 से 2π के बीच में, 2π नॉट इंक्लूडेड। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। x² - 4x + y, मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना रहता है बेटा। क्वाड्रेटिक को अलग और ट्रिग्नोमेट्रिक को अलग, क्योंकि अपनी अपनी एनालिसिस होनी है। आप दोनों को साथ में रख के एनालिसिस नहीं कर पाओगे, इसकी और इसकी एनालिसिस अलग अलग करोगे। इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, -d/4a आती है बेटा, -d/4a विच इज इक्वल टू व्हाट, विच विल कम एट x इज इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा 1। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1, और ये बोलेगा कि मेरी वैल्यू तो -1 से +1। अब देखो ये अगर आपने क्लासेस सिस्टमेटिक करी है ना, तो ये चीज समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो -1 से +1, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई दोनों को +1 ही करना कंपलसरी है। तो देयर फोर माइनस साइन वाई को 1 करना जरूरी है, तो साइन वाई को -1 करना जरूरी है, और साइन वाई को -1 करेंगे तो डेफिनेटली वाई की वैल्यू पाई आनी चाहिए। अरे यार ये तो माइनस है यहाँ पे दोस्तों, तो ये तो प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, तो भाई ये प्लस है, ये प्लस है, तो π/2 आएगा। तो y तो π/2 आ गई दोस्तों, और y को π/2 होने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे जरा बताओ? -b/2 होती है, और -b/2 है -4 / 2 × 1। मतलब ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको नॉलेज है और आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन डाला था, जरूरी है। अभी हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कितना डीप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हम तो ये चाहते हैं कि जो पढ़ाया है वो आप कैप्चर करके वो दिमाग में रख पाओ। उसके लिए दोनों क्वेश्चन एकदम सही थे, है ना। चलो बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। इस वीक कितने लेक्चर हैं हम लोगों के? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√3/2, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों।
तो हम वही फंडा यूज कर लेंगे। अच्छा 3 लेक्चर है ना, ठीक है, मतलब सफिशियंट है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाता है भैया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो। और अल्फा, अब आपको पता है कि अल्फा कितना आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए आपके पास 5 पाई बाय 6। ये निकाल लोगे दोस्तों। निकालना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इनवर्स में भी यूज आएगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आएगा ये सॉल्यूशन आना चाहिए। इसको अगर आपने नहीं किया ना, इसको अगर आपने नहीं सीखा है, तो पहले दूसरे लेक्चर देखना वापस से। रिकॉर्डिंग नहीं तो मैंने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भेज दी, आपके बैच की नहीं है। नहीं, आप ही की बैच की है, यूट्यूब की तो ठीक है। यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग है आपके बैच में, इफ यू आर फेसिंग इश्यूज इन फाइंडिंग आउट दिस, आई विल say कि watch first 2 lectures of trigonometric equation again. It's important part. Learning concept is important first thing, the second thing is practicing those concept is important in second go. प्रिंसिपल एंगल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट। प्रिंसिपल एंगल की अपनी एक रेंज होती है, और प्रिंसिपल एंगल की अपनी होती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अपनी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है। नो, द क्वेश्चन नंबर 54 इज सेइंग द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो भाई ये आ गया है अपने पास यहाँ वाला एंगल, ये 30 डिग्री। अब देख लो इसको कौन से ऑप्शन से देखूंगा मैं। 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 नजर आ रहा है तो वही कर दूंगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा, 7 पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6, 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 आ जाएगा भाई लोग। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। ये पैटर्न भी अपन ने किया हुआ है, फेमस पैटर्न है, मैंने आपको बोल ही दिया था कि एक आधा क्वेश्चन इसमें से तो आना ही आना है, कंपलसरी है भाई आपके लिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये बोलता है कि साइन 3 थीटा को ऐसा करो आप, साइन 3 थीटा को आप ऐसा करो, 4 साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा के बराबर कर दो। तो ठीक है भाई, सबसे पहले इसमें अपन लगा देते हैं कौन सा, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा लगा देते हैं। 3 साइन, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, इससे ज्यादा बेटर एक नजर आ रहा है मेरे को। इससे ज्यादा बेटर मेरे को समझ में ये आ रहा है कि भाई साइन 3 थीटा को फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये आ जाएगा 4 साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 - साइन स्क्वायर, 3 - 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई साइन थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद में अब आप यहाँ पे लगा दो 3 - 4 साइन स्क्वायर, और ये लगा दो 2 बाहर लेने के बाद में 2 साइन है साइन बी। 2 साइन है साइन बी कितना हो जाएगा, 2 साइन है साइन बी हो जाना चाहिए अपने पास कॉस ऑफ A - B माइनस ऑफ कॉस ऑफ A + B। ये तो थोड़ा सा भारी जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये तो कॉस में कन्वर्ट करने में ये क्या पूछ रहा है, 0 to पाई के बीच में सॉल्यूशन पूछ रहा है। साइन थीटा कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा के टर्म्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 3 - 4 साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 1 - cos 2 थीटा/2। कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। ये 2 से 4 2 टाइम्स खत्म हो गया, तो 3 - 2 प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो बस एक आ जाएगा cos ऑफ 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2 बेटा।
सेकेंड लाइन में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये साइन थीटा डाल दो बेटा, आर एच एज इट इज है, और साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। साइन कॉमन लिया, साइन को कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे ये साइन को कैंसिल कर दिया, ये साइन कैंसिल किया, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। फिर कुछ नहीं किया, 3 - 4 sin² थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, एक तो cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है यहाँ से 1 - cos2 थीटा/2, जो कि ये है। और इसको सॉल्व किया तो cos2 थीटा जो टेंशन देता है वो कैंसिल हो गया, क्वेश्चन अच्छा ही है। तो ये दो सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 0 से लेकर पाई के बीच में आप कितने सॉल्यूशन ला रहे हो इसके, अब कितने सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नया लगे। अब देखो यहाँ पे आपको ना cos of 6 थीटा = -1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 की बात करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू 0 आपको दो सॉल्यूशन देगा 0 से पाई के बीच में, एक तो 0 दे देगा, एक पाई दे देगा, भाई दो सॉल्यूशन तो आपका कंप्लीट हो गए। अब मुझे ये बताओ कि 0 to 6 थीटा है, तो अगर थीटा इतना है तो मुझे जरा बताओ 6 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। मैं बोल सकता हूँ क्या कि 0 से लेके 6 पाई के बीच में लाई करेगा दोस्तों। अब 0 से 6 पाई के बीच में अगर एंगल वेरी करता है तो cos -1/2 कितना होता है। अब 0 से 6 पाई के बीच में 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होते हैं। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लाना पड़ेंगे। और अब 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको पता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में -1/2 कितनी बार आएगा भाई, एक बार यहां आ जाएगा और एक बार यहां आ जाएगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब भाई साहब 6 सॉल्यूशन यहां से मिल जाएंगे आपको। अब 6 सॉल्यूशन यहां से और दो सॉल्यूशन यहां से, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 8 सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी कैटेगरी, ये क्वेश्चन तो अच्छी कैटेगरी का ही आपके लिए अभी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आपके सॉल्यूशन आने चाहिए 8 सॉल्यूशन होगा भाई। 8 सॉल्यूशन कहां से आ गया, तो 8 सॉल्यूशन यहां से आ गया भाई, ये दो सॉल्यूशन यहां से मिल गए, वो 6 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गए, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। आपको cos 6 थीटा देके रखा है -1/2 दोस्तों। अब थीटा आपके पास लाई कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, तो 6 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 6 पाई के बीच में, एकदम बेसिक फंडा 6 का मल्टीप्लीकेशन का। अब 0 से 6 पाई में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होते हैं। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में आपको दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक ये मिलता है और एक ये मिलता है। तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 6 थीटा की 6 वैल्यूज हो सकती है जो इस रेंज, ठीक है। तो जब 6 वैल्यूज हो सकती हैं तो 6 सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो दो सॉल्यूशन वहां मिला के 8 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, हुआ किसी का सही, तुक्का में नहीं, जेन्युइनली सही, तुक्के वाले नहीं। हाउ डिड आई दे, तो cos 6 थीटा यहाँ पे है ना बेटा, ये तो रहा cos 6 थीटा, cos 6 थीटा यहाँ फॉर्मूले से आया ना, 2 cos A cos B। नहीं, क्यों तीन एंगल आएंगे बेटा, 0 से 6 पाई 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना। हाँ तो ये देखो ना, ये यहाँ पे ये क्या है, 6 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये मैटर कर रहा है ना बेटा, यहाँ पे तो 6 थीटा है, सिर्फ थीटा थोड़ी है, यहाँ थीटा होता तो दो ही सॉल्यूशन बोलता हम, यहाँ 6 थीटा है। 6 थीटा आपको छह सॉल्यूशन दे रहा है, अगर सिर्फ थीटा होता तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलता, 6 थीटा है इसीलिए 6 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। यही तो चीज बोल रहा हूँ मैं एनालिसिस के लिए, आप ये समझो यहाँ पे, ये फिर ये वाला पार्ट, फिर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एंड फिर आपको निकालना है। चलो बढ़ेंगे आगे। 56th, बेटा 8 सॉल्यूशन कैसे मिलेगी, यही तो बोल रहा हूं मैं, दो सॉल्यूशन यहाँ मिल गए थे 0 और पाए,
ये 0 और पाई दो सॉल्यूशन यहाँ पे और 6 सॉल्यूशन यहाँ पे मिले ना, तो 6 + 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। गॉट इट। एक आधा और क्वेश्चन आएंगे आगे, मैं कराऊंगा इस पैटर्न पे ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4 cos² -2√2 cos θ -1 एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई आपको एंगल निकालना है, तो देखो यहाँ cos θ की वैल्यू निकाल दो। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करना आती है। 2√2 8 + 32, नहीं नहीं 16, माई मिस्टेक, 16 डिवाइडेड बाई 2 × 4, तो 2√2 प्लस और माइनस 16 हो जाएगा 2√6। √2। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ी सी वैल्यू निकाल लो बस, कि दो वैल्यूज आपके पास आएंगी। एक आएगी √2 + √6/4, ठीक है। तो ये √2 + √6/4, √2 - √6/4, दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, दोनों कॉस की रेंज में ही नजर आ रही हैं मुझे तो। अब आपकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई ये जो वैल्यू है ना, आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। एक वैल्यू होती है √3 + 1/2√2, याद है ये? 15 डिग्री पे वैल्यू होती है कॉस की। और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे ना, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये √6 हो जाता है, ये +√2 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। ये आपको याद रखने, मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला था, इसको फैक्टराइज करके ये आया है। तो मतलब अगर मैं ये cos थीटा बोलूंगा ना, तो ये 15 डिग्री पे आएगा, और इसको बोलूंगा ना, तो मैं 75 डिग्री पे आएगा। √6 की वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता करने की जरूरत ही नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये √2 + √6/4 जो वैल्यू है, ये आपको मिलेगी 15 डिग्री पे। ये एक वैल्यू आ जाएगी, और एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये 15 डिग्री हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी पाई -15 डिग्री। तो एक आ जाएगा π/12, और एक आ जाएगा 2 पाई -π/12। ये दोनों आएगी इसके करस्पॉन्डिंग। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी? तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये वाली नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा। तो ये वाली आएगी आपको यहाँ पे, जो कि ये वाला एंगल बनाएगी 15 डिग्री का, ये वाला। ये थोड़ा सा आपको वैल्यूज के बीच में खेलना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली। ये वाला जो एंगल होता है ना, जो यहाँ से 15 डिग्री बनाएगा, बोले तो ये 75 डिग्री का एंगल, ये वैल्यू देगा √6 - √2/4। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ये वैल्यू आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आएगी? एक वैल्यू आएगी आपके पास π/2 + π/12, π/2 + π/12, और एक आएगी 3π/2 - π/12। ये दो आंसर हो आएंगे आपके पास। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि नॉन एंगल नहीं थे, इतने फेमस एंगल नहीं थे, तो हो सकता है आपको चैलेंजेस आए। तो अगर आप, वही मैंने बोला ना, अगर ट्रिगो 1 आपने अच्छे से किया हुआ है, सारे नोट्स किए हुए हैं, सारी चीजें पता है, आपके दिमाग में सेट है, तो क्वेश्चन होगा। नहीं तो आप इसको हिला ही नहीं सकते, आप यहाँ पे रुक जाओगे। यहाँ पे आप लोग भाई साहब रुक जाओगे यहाँ पे आके। बट आपको ऑप्शन देख के क्लिक करना चाहिए। π/12 लिखा है मतलब 15 डिग्री लिखा हुआ है भैया। अगर 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो वैल्यूज में गेम होने वाला है। हाँ, तो आपको पता होनी चाहिए वैल्यूज। बाकी जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिखे हैं, ये दो सॉल्यूशन लिखे हैं, ये तो मैं हमेशा ही करते हुए आया हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था
आंसर करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट पार्ट में क्या पार्ट समझ में नहीं आ रहा बेटा, यू स्टार्ट। देखो इसको रिलेट करना सीखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो यहाँ पे 1/2 होता है कॉस थीटा 60 डिग्री पे, तो भाई यहाँ पे -1/2 होता है ना, कितने पे, ये 60 डिग्री बनाता है जब, होता है ना ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसा करो, यहाँ पे वैल्यू होती है √6 माइनस √2/4, कितने पे, 75 डिग्री पे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि इसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे 75 डिग्री पे आने वाली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बोल सकता हूँ ना, ये बोल सकता हूँ। अरे यही तो लिखा हुआ है उसमें, यही तो लिखा हुआ है, यही तो वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस √6/2/4, सॉरी। देखो √2 माइनस √6/4, रिलेट करना है, रिलेशन निकालना टफ है। प्रोसेस वही है बेटा, प्रोसेस वही है जो अपन ने सीखी है, -1/2 +1/2 के लिए, √3/2 माइनस √3/2 के लिए, सबके लिए प्रोसेस वही है। इसीलिए तो मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्लास ली थी, वो इसीलिए तो ली थी मैंने, कि भाई ये चीज समझना, आपको ये चीज हेल्प करेगी आंसर निकालने में। अब ये वाला एंगल जब आपको निकालना है तो आप क्या बोलोगे, ये 15 डिग्री है सर, तो आप इसको ले लो, या तो π/2 प्लस π/12 ले लो, और सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू यहाँ पे आएगी जो 75 डिग्री की पे बनाएगी। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एंगल, और ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, अब आप निकाल लो। कितना निकाल लोगे, या तो आप पाई प्लस कर दो 75 डिग्री विच इज 5π/12, ये कर दो, तो ये एक एंगल ये और एक एंगल ये आ जाएगा, दो एंगल आ जाएंगे बेटा। बोल बेटा। Sir, how will we know the value of √6 and if it's in range or not? वो समझा नहीं. वो तो रेंज में क्या नहीं है, अगर आपको ये पता है, मतलब रेंज में क्या, ये वाली तो वैल्यू रेंज में ही होती है ना, ये तो फेमस वैल्यू है बेटा, ये तो 15 डिग्री पे पता ही होना चाहिए आपको। तो ये वैल्यू तो वही है, ये दोनों सेम ही तो लिखी हुई है, तो रेंज में तो आ ही रही है। और √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, बस 2 पॉइंट समथिंग से काम हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई। चलो आगे बढ़ेंगे 57th क्वेश्चन पे। √6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जज करनी पड़ेगी बेटा, एग्जैक्टली वैल्यू थोड़ी सबकी याद रख पाओगे, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, उससे काम हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं जाने की जरूरत है, और अगर इससे ज्यादा जरूरत है तो अपन ने 8th 9th में पढ़ते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 6 का रूट निकालते हैं। हाँ 15 डिग्री की वैल्यू चेक करके कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये वाली वैल्यू पता है क्या तुम लोगों को कब आती है, पूरा पेपर में ना आपको वैल्यूज ध्यान रखने के लिए बोला है। अब आपको पता होना चाहिए कि 10-15 डिग्री की वैल्यू जो है ना बेटा, वो 2 माइनस √3 होती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये आप कुछ इस तरीके से मान लो कि सर हमको ये पता है 15 डिग्री पे वैल्यू होती है 2 माइनस √3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये -2 माइनस √3। तो सबसे पहले आपको ये √3 और ये देख के ना चमकना चाहिए, जब तक नहीं चमकेगा जब तक आप तो कुछ नहीं कर पाओगे इसको। और ये भी कितने पे आती है, 15 डिग्री पे ही आती है भाई, ये 15 डिग्री ने गेम बना के रखा हुआ है, अगर आपने ये ढंग से नहीं किया हुआ तो गेम होने वाला। अच्छा किया था क्या क्लास में ये क्वेश्चन, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन अब आपको पता चली जाएंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ जाएगा और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो एक π/12 आ जाएगा और एक पाई प्लस π/12 आ जाएगा। ना मुझे 5 मिनट का थोड़ा सा फ्री देना, जब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 अब अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 60-61 जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेंड कर लो बेटा। मुझे 5 मिनट का 1 सेकंड ब्रेक देना, हाँ।
चलो गाइस, आई एम बैक। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 हमने क्लास में किया। क्वेश्चन नंबर 58 भाई साहब अपन ने क्लास में किया। किया है ना? क्या नहीं किया आपकी क्लास में? नहीं नहीं, आपकी क्लास में नहीं किया, एडवांस वाली बैच में किया है। किया है क्या? आपकी क्लास में किया है क्या 58? नो ना? हाँ हाँ, दूसरी बैच में किया होगा, किसी दूसरी बैच में किया होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन थे, मतलब अभी तक 8 8 में मैं मान सकता हूँ। 3 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट पड़ेंगे। बिल्कुल पढ़ने भी चाहिए। थोड़ी डिफिकल्ट तो देना है, मैं आपको बहुत इजी पेपर दिलवा दूंगा तो भी मजे नहीं आने चाहिए। मतलब मेरा पार्ट ये है कि मैं कॉन्सेप्चुअली आपको चेक कर लूं। दैट इज माय पार्ट। मैथमेटिकली तो अभी ठीक है। cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। अब जरा देख लो, साइन सी प्लस साइन डी लगा देना, cos सी प्लस cos डी लगा देना। ये देख के चमकना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर चुके हैं। साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, -3 sin 2x है दोस्तों। 2 cos c प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, -3 cos 2x है दोस्तों। अब कॉमन ले लोगे आप sin 2x, 2 cos x -3, cos 2x कॉमन ले लेना दोस्तों, 2 cos x -3 आ जाएगा। ये इसको उड़ाने का है अपन को। इसको उड़ाएंगे तो आप बोलना सर उड़ा तो दो इसको, इसको इक्वल टू जीरो भी सॉल्यूशन जरा बगल में धीरे से लिख लेना। और sin 2x इक्वल टू cos 2x भी लिखना पड़ेगा सर। ये बोलेगा कि tan 2x इज इक्वल टू 1 हो जाना, और ये बोलेगा cos x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब तो आप एक्सपर्ट हो लिखने के लिए। tan 2x इज इक्वल टू 1 में क्या जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई? ये ठीक है, जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये बोलेगा 2x इज इक्वल टू सर n पाई प्लस पाई/4 हो जाना। एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इज इक्वल टू n पाई/2 प्लस पाई/4 हो जाना, प्लस पाई/8 हो जाना सर। और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे ये तो नॉट पॉसिबल है। 3/2 थोड़ी हो सकता कॉस। बस आंसर आ जाएगा n पाई/2 प्लस पाई/8, ऑप्शन बी। कोई इतना टफ नहीं था, बट थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जरूर इन्वॉल्व थी। बट बेटा ये देख के अब आपको क्लिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए आपको कि भाई अब नहीं, इसको कुछ गेम कर सकते हैं अपन। इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को, है ना। फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने भी आपको बताया ना कि वी वांट थिंग्स टू बी इन मल्टीप्लिकेशन इन मैथ्स सो दैट वी कैन सॉल्व इट इजिली। दैट्स अ प्रोसेस। चलो 59th नहीं करवा रहा हूं। 59th करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। 59th करवाऊं क्या? 59th आप बोलोगे टेन थीटा इज इक्वल टू -1 ले लो सर। फिर आप बोलोगे cos थीटा इक्वल टू 1/√2 ले लो। कौन सा कोऑर्डिनेट आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट जो है ना, ये वाला आना चाहिए 45 डिग्री पे। यहाँ से 45 डिग्री बनाना। अब देख लो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। 2n पाई प्लस 7 पाई/4 दिख रहा है ना। 7 पाई/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई/2। यस, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/2। ये वाला एंगल कौन सा भैया? ये वाला। और ये 2n पाई हो जाएगा, बस खत्म। अरे 2n पाई क्या कर रहा हूँ, 2n पाई माइनस पाई/4 है भाई। ठीक है। अरे पाई/4 पहले रुक जाना, 2 पाई से पाई/4 पहले रुक जाना, इसीलिए 2 पाई माइनस पाई/4। क्योंकि ऑप्शन उससे मैच हो रहा है बेटा, 2n पाई प्लस 7 पाई/4। थोड़े ऑप्शन पे आपको नजर डालनी पड़ेगी। ठीक है। 2n पाई माइनस पाई/4 लिख दे, ऑप्शन मैच नहीं होगा ना। सी ऑप्शन मैच हो जाएगा अगर 2n पाई प्लस 7 पाई/4 लिखेगा तो, और कुछ नहीं। 3 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू cos बाय साइन। अरे इसको तो ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो रे।
इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, ऑप्शन पुट सॉल्व, दैट्स ऑल। +-15 डिग्री देख रखा हुआ है। 30 डिग्री। अरे 30 डिग्री ऑप्शन ए दिख तो रहा है 60 का। ठीक है, ऑप्शन पुट करके देख लो, ऑप्शन ए नजर आ रहा है मेरे को तो सही। ठीक है। हाँ, 10² = 1/√3, 1/3 करके भी कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। सही बोल रहा है। 310 = 1/10, तो 10² = 1/3, खत्म। 61। 61 तो नहीं करूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन वापस आ गया। ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन। 2 + cosec x = 0। 60 का ए आंसर आना चाहिए बेटा। cosec x, cosec x = -2, cosec x = -2 आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री पे, और यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री। अब 0 से 2π में देखना है तो ये एंगल देख लो, और एक ये देख लो। पाई + π/6, 2π - π/6। ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई देयर इक्वेशन। 63 वाली जो है, ये थोड़े से इजी क्वेश्चन सब आ रहे हैं। √3 tan of थीटा + cot थीटा = 4। तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है। 3 = 10 + 1/10 = 4। तो √3 tan² + 1/10 = 4। √3 tan² + √3 = 4 of 10। तो √3 tan² -40 + √3 = 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 ± √16 -12 2 × √3। तो दो वैल्यूज आएंगी इसमें, 4 + 2 6/√3, 6/2√3, और एक आ जाएगी 2/2√3। तो एक आ जाएगी √3, और एक आ जाएगी 1/√3। स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री आ जाना चाहिए इसका, तो π/6 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या इसको डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो बेटा। बीच में इजी क्वेश्चंस आ गए आपके पास। 64 भी सीम्स टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया? sin² थीटा -4 में sin² थीटा -1। सेम क्वेश्चन याद है क्या आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया था, सिर्फ साइन की जगह एक्स लिखा हुआ था उसमें। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा,
और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये डिफाइन नहीं होगा, तो बस नो सॉल्यूशन। डिफाइन भी करना जरूरी होता है, राइट? 65th सीम्स टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, 10 क्वेश्चन में शुरू में डरा दिया आपको पेपर में। 5 + 4 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने भाई ने बोला कि ले लो फैक्टराइज फॉर्मेट में ही ले लो। हाँ, साइन क्यूब थीटा। अच्छा 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 अच्छा, साइन क्यूब है। साइन क्यूब है भाई। हाँ, साइन स्क्वायर नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। तो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए दोस्तों, प्लस और -1। बट +1 इज नॉट पॉसिबल। +1 इज नॉट पॉसिबल, -1 इज पॉसिबल। क्योंकि +1 पे अगर यहाँ पे क्यूब है ना बेटा, तो ये 1 -1 हो जाएगा। -1 पे -1 विच इज -2 हो जाएगा, तो वो चल जाएगा। तो -1 चलेगा। अब साइन थीटा इक्वल टू -1 चलेगा, तो साइन थीटा -1 कब आता है, यहाँ पे आता है। अब कितने से कितने के सॉल्यूशन पूछ रहा है? इट इज ए इनफाइनाइट रूट्स भाई। इनफाइनाइट रूट्स आएंगे अगर 270 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आएंगे, तो देयर वुड बी इनफाइनाइट ऑप्शंस। डी ऑप्शंस, मैंने वो स्क्वायर लिख दिया था, तो स्क्वायर लिख दिया था, तो उस केस में नो सॉल्यूशंस आते। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, बिल्कुल। वहां क्यूब है, स्क्वायर है, उस पर ध्यान देना है। मैंने स्क्वायर लिख दिया तो मैं आंसर गलत करके आ जाता, बट उसमें नो रूट का ऑप्शन भी था। यस, करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। -5/4 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और -1/2 अब आपको पता है कब आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो एक एंगल ये आ जाएगा और एक एंगल ये आ जाएगा, निकाल लोगे अब तो ये एंगल। मैंने बोला ना, ये एंगल तो निकालने की हमेशा जरूरत पड़नी है, ये फंडा आपको पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन सब फटाफट हो जाएंगे। दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक 2π/3, एक 4π/3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 65th के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, ये पार्ट तो सबसे पहले मैंने कैंसिल कर दिया, राइट? ये वाला पार्ट तो मैंने कैंसिल कर दिया। ये वाला पार्ट तो मैंने कैंसिल कर दिया सबसे पहले। फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, साइन स्क्वायर थीटा 1 बोलता है साइन थीटा +1 और -1 दोनों हो सकता है। बट भाई -1 पॉसिबल है, +1 पॉसिबल नहीं। +1 इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि +1 अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो आप नॉट डिफाइन हो जाएगा ना बेटा। आपको क्वेश्चन नॉट डिफाइन भी थोड़ी करना। -1 पुट करोगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, चल जाएगा। अब -1 साइन थीटा आता कब है? बेटा कैंसिल आउट नहीं हो गया, बट ओरिजिनल क्वेश्चन तो नॉट डिफाइन है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था तेरा? ये था ना ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो नॉट डिफाइन है, अगर ये क्वेश्चन है तो डिफाइन है। बट ओरिजिनल क्वेश्चन तेरा ये था, ये तो तू कन्वर्ट करके लेके आया, मैथमेटिकली सॉल्व करके लेके आया, कैंसिलेशन का लॉजिक लगाया। ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा ना तेरा। ओरिजिनल क्वेश्चन भी तो डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है sin x sin 5x। ये आ जाएगा 2 sin c + d/2
cos c minus d by 2, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2, 2 cancel, sin 3x equal to 0 and cos 2x is equal to cos x. 2 cos square x minus 1 equal to cos x. 2 cos square x minus cos x minus 1 equal to 0. यहां से आपको सॉल्यूशंस मिलते हुए नजर आएंगे. तो ये वाला जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू n पाई. ऑप्शन सी तो करेक्ट ही हो गया भाई, खत्म ही हो गया, क्यों सॉल्व करूं इससे ज्यादा. सिक्सटी सेवंथ, कॉस की पावर 7, बेटा जब भी whenever you are cancelling the variable, whenever you cancel the variable from LHS and RHS, that variable equal to 0 will give you as extra solutions. This is an important step that you have to take care always. अब इसको 1 करना है दोस्तों, तो ये एक बार +1 हो जाए, ये 0 आ जाए, ये चल जाए, ये 0 आ जाए, ये +1 हो जाए तो भी चल जाए. तो cos की पावर 7x इज इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर x, इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, ऑप्शन मिल गया ना मेरे को, इसीलिए मैंने नहीं किया. एक सेट ऑफ सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा. ये मिल जाएगा बेटा. अब इसमें आप देखोगे cos +1 होना चाहिए और sin 0 होना चाहिए, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा. और ये वाला जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, cos भी 0 हो जाएगा और sin +-1 दोनों हो जाएगा. ये 3 एंगल आपके पास सॉल्यूशन मिलेंगे इस क्वेश्चन में. ऑप्शन बी सीम्स टू बी राइट. ऑप्शन बी जो है वो एक 0 डिग्री बता रहा है, एक -π/2 बता रहा है, एक +π/2 बता रहा है, खत्म काम. बोल बेटा. सर 66 क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका सॉल्यूशंस 2n पाई एंड 2n पाई/3 आ रहा है. बोथ आर देयर इन द ऑप्शंस. 2n पाई एंड 2n पाई/3. 3. क्वेश्चन नंबर 66 का. इसमें cos x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ± 3 आ रही है. एक -1/2 आ रहा है और एक +1 आ रहा है. +1 आता है 2n पाई पे. 2n पाई भी आंसर आ रहा है और -1/2 आ जाएगा, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है. और यहाँ पे n π/3 दे के रखा हुआ है, तो n π/3 का मल्टीपल 2n पाई. यस, n π/3 का मल्टीपल हमेशा होने वाला है 2n पाई बेटा.
n π/3 जो है इसका मल्टीपल 2n π हमेशा होने वाला है। बात सही है तेरी कि यहां से जो सॉल्यूशन आएगा तेरे पास, ये वेरी गुड राहुल, गुड यार, गुड गुड राहुल, गुड लॉजिक। तो यहां से जो cos x की वैल्यू आएगी ना, जैसे cos x इज इक्वल टू 1 जो आया तेरे पास और -1/2 आया, तो cos x इक्वल टू 1 के लिए 2n π सॉल्यूशन आएगा। 2n π ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर बेटा, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। तो दैट्स वाई इसको लिखने की जगह मैं इसको लिखूंगा। दैट्स द चैलेंज। हाउ? तो ये तो मैंने बताया ना लास्ट क्लास में, n π/3 क्या होता है? n π/3 क्या होता है? π/3 का मल्टीप्लीकेशन कौन सा होता है? एक तो ये n π/3 में आ गया, ये π/3 आ गया, ये 2π/3 आ गया, एक ये एंगल आ गया, एक ये एंगल आ गया, और ये एक रोटेशन में ये सारे एंगल होते हैं। और 2n π सिर्फ ये होता है विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो n π/3 में 2n π ऑलरेडी इंक्लूडेड है। राइट, मैंने बोला था ना ये पार्ट पे ध्यान देना, ये पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन भले ही इतना लग रहा था कि हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन नहीं। 2n π/3 और π/3 में n π/3 में 2n π/3 भी इंक्लूडेड है दोस्त। n π/3 मल्टीपल ऑफ π/3 और 2n π इवन मल्टीपल ऑफ π/3 है, तो π/3 के मल्टीपल में इवन मल्टीपल ऑफ π/3 इंक्लूडेड होगा हमेशा। लॉजिक है, थोड़ा सा बेसिक। देखो ये क्वेश्चन इतना स्मूथली अभी नहीं पकड़ पाओगे आप, टाइम लगेगा। मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स की प्रैक्टिस आपको सिखाएगी ये सारी चीजें। अभी क्लिक कर रही है बहुत अच्छा, नहीं क्लिक कर रही है तो विद टाइम क्लिक करने लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन एक्स प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 68 डिग्री। अब आपको क्या करना है, आपको जो सॉल्यूशन लिखना है बेटा वो 35, अरे पुट करके ही देख लो, खत्म करो, पुट करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 68 पुट करने का और सॉल्व करने का। नहीं तो आप इसको वो डायरेक्ट अगर पुट नहीं करना है, अगर इसको लॉजिक से करना है तो इसको लिख दो कॉस ऑफ, तो ये 3x माइनस 68 डिग्री 90 माइनस एक्स माइनस 10 के बराबर आ जाएगी। यहां से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। 4x इज इक्वल टू 80 प्लस 68, x इज इक्वल टू 80 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 70, 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक बेटा 5 मिनट का मुझे ब्रेक देना, मैं फिर आता हूँ।
चलो करते हैं स्टार्ट फिर वापस से। क्वेश्चन नंबर 68 आ गया समझ में? यहाँ डायरेक्टली पुट करके भी देख सकते हो, LHS RHS बराबर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 जो है हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, साइन को भी लिख सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले क्वेश्चन में दोस्त मैंने कॉस को कंप्लीट किया था, तो साइन में भी कंप्लीट कर ले, आंसर वही आना, कोई फर्क नहीं पड़ना। कॉस साइन दोनों भाई भाई हैं बेटा। 3 sin² x माइनस 7 sin x +2 = 0 बोल रहा है। और ये बोल रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज इन 0 to 5π। 0 to 5π में कितनी सॉल्यूशन आएगा? तो 0 to 5π जो होता है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान देना बेटा। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2π, 4π और ये 5π, मतलब 2 कंप्लीट प्लस हाफ राउंड, कुछ इस टाइप का सीन होने वाला। इसको सॉल्व करोगे 3 sin² माइनस 6 sin माइनस साइन +2 = 0 आ जाना चाहिए शायद। 3 sin -1 ये नो सॉल्यूशन देगा, ये सॉल्यूशन देगा। अब ये सॉल्यूशन देगा भाई साहब, तो ये 1/3 एक यहाँ कहीं पे दे देगा और एक यहाँ कहीं पे दे देगा। तो तीन तीन बार सॉल्यूशन इधर मिल जाएंगे आपको, 3 सॉल्यूशन इधर मिल जाएंगे और 3 सॉल्यूशन इधर मिल जाएंगे, टोटल 6 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है, बट ये एनालिसिस आपको सीखना। मैंने बोला ना, ये आप एक बार सीख जाओगे ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये आपकी लाइफ ही बहुत आसान बन जाएगी, चिल बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। चलो 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 हम आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा लॉजिकल है। 7 cos x + 5 sin x = 2k + 1। अब आप बोलोगे के की कितनी इंटीजर वैल्यू, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के विच हैज अ सॉल्यूशन। तो भाई इसकी रेंज तो आप लोगों को पता ही है, -√7² + 5² से लेके +√7² + 5² तक होती है। अब ये होता है 25 + 49 74, -√74 से लेके +√74 तक होनी है। अब देख लो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, -8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, ये +8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। 2k + 1 का मतलब क्या होता है? 2k + 1 होता है भाई ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स इसके बीच में -8 पॉइंट, अगर मैं नंबर लाइन बना देता हूं, +8 पॉइंट समथिंग तक कितने ऑड नंबर आएंगे देख लो यार। -7 -5 -3 -2 माइनस, नहीं नहीं -2 क्यों आएगा भाई, -1 +1, ये 4, 4 4 8, खत्म। 8 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल। कौन सी पॉसिबल है ये तो बोल ही नहीं रहा है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, देखो ये सारे क्वेश्चन में ना मैथ सॉल्विंग है, चैलेंजेस आपको लग सकते हैं, इसमें मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ कुछ। मैथ सॉल्विंग है, धीरे धीरे सीखोगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। टिपिकल बहुत प्यारा सा लेवल है जो आपके पेपर का है बेटा। मैं बोलूंगा टफ नहीं है, मैं बोलूंगा इजी भी बिल्कुल नहीं है। एनालिटिकल पेपर है, एनालिटिकल, मैथमेटिकल पेपर नहीं, एनालिटिकल। मैथमेटिकल एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ी लेंदी चले हैं, बट बाकी सारे एनालिटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आज भले ही आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, बट अगर आप रेगुलर वर्क करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे। 10 3 θ = 1 जनरल सॉल्यूशन, ये तो अब आप लोगों ने लिख ही दिया होगा क्या?
क्लियर है? नहीं, ऑडिबल हूं बेटा, मैं बोल ही रहा हूँ, बट शायद आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रीवियस स्लाइड पे जाके आउट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। हाँ, आवाज हो सकता है ब्रेक हो रही हो, दैट इज पार्ट। ठीक है, कर लिया कॉपी? ये वैल्यू याद है आपको किस पे आती है? 72 डिग्री पे आती है भाई। ये याद होनी चाहिए आपको, देखो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बोला था चिल्ला चिल्ला के कि भाई याद होनी चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा अपना। बाकी तो फिर क्या है, ये तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, एन पाए प्लस माइनस 1 की पावर n। 72 डिग्री है, 72 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/12। कौन सी वैल्यूज रिमेंबर, तो ये ट्रिगो वन में पढ़ाया था ना बेटा मैंने, कौन कौन सी याद, मैंने रिवीजन भी एक लिया था, उसमें बता दिया था कि भाई ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए तुमको। टेन के लिए कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन के लिए कौन सी, और कॉस के लिए कौन सी वैल्यू पता होना चाहिए। ये क्या हुआ, 18 डिग्री को पाई/10 लिखेंगे अब, ये आएगा 2 पाई/5, ऑप्शन सी है ना। 22.5 डिग्री भी पता होनी चाहिए बेटा, फॉर 10, 10 के लिए 22.5 भी पता होनी चाहिए। 18 पता होती है तो 18 का मल्टीपल 36, 36 का मल्टीपल 54, 54 का मल्टीपल 72, ये भी पता होना चाहिए। तो 18 के सारे मल्टीपल पता होना चाहिए, ये 18 का मल्टीपल है, क्योंकि साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो साइन 72 की पता चल जाएगी। इसमें 8 डिग्री के टर्म में दे दिया है, मजे ले रहा है अपने। साइन -π/3 आएगा भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा -25 डिग्री इज इक्वल टू एन पाई, n 180 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा आप। ऑप्शन बी सही है ना। ये -1 है, किसका -1,
और इसका माइनस मिलके -1 की पावर n+1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हाउ हाउ मतलब -1 की पावर n और -60 डिग्री जो है -1 की पावर n और -1 इंटू 60 डिग्री, तो -1 की पावर n+1 नहीं हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ठीक है। 74th पता है दोस्तों? हाँ राइट, बोल सकता है तुमने तो। और 74th भी वही प्रॉब्लम आ गई आप लोगों के साथ लाइफ में। 18 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। 18 डिग्री 36 डिग्री पे पता होना चाहिए। -2√5 अगर आप निकाल रहे हो तो cos थीटा इज इक्वल टू √10 माइनस ऑफ 2√5। cos 54 डिग्री हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n पाई, अरे प्लस माइनस पाई/10 का 3 मल्टीपल। 0 to 4 पाई। तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 प्लस माइनस √49 माइनस 24। तो ये 5 आ जाएगा। 7 प्लस माइनस 5/3। एक आप लोगे तो 7 प्लस लोगे तो 4 आ जाएगा, और 7 माइनस 2/3 आ जाएगा। प्लस माइनस बाय 6। हो, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 1/3। ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। 0 to 4 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो एक फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक राउंड में 2 सॉल्यूशन, 2 राउंड में 4 सॉल्यूशन। तो बी, कैपिटल बी इज योर आंसर। मतलब बोले तो 4 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ठीक था। ये सारे इजी क्वेश्चन थे बेटा, लास्ट वाले है ना। शुरू के 10 क्वेश्चन थे जो थोड़े से आपके टाइम कंज्यूमिंग थे, आपको चैलेंज कर रहे थे। बाकी ठीक थे। बात के थोड़ी बहुत देखो, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे चलेगा। बोल बेटा। Sir, can you go to the question 59 which you solved? हाँ, एक सेकंड जाता हूँ। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे थे, बाकी तो ठीक थे। ठीक है चलो, तो जिसको डाउट है वो पूछ लो, बाकी जा सकते हो। बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है? Sir, over here, na answer should come C, but it's coming as they have given as option D, none of these. ऑप्शन सी देना चाहिए। ऑप्शन सी भी चलेगा। 7 पाई/4 2 पाई -पाई/4 आना चाहिए। बिल्कुल सही। Sir, wrong option दे दिया उन्होंने। ऑप्शन डी उन्होंने ये सोच के लिख दिया होगा। 2n पाई -पाई/4 भी लिख सकते हो आप सेम चीज को। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है बेटा। 2n पाई प्लस 7 पाई/4, क्योंकि Sir, ये but दोनों C रिप्रेजेंटेशन आपको तो इसी लाइन पे आएंगे। अच्छा सर, तो आप करेक्शन करवा दोगे प्लीज? करवा देंगे। तूने कौन सा मार्क किया था? सी। ओके ठीक है, मैं बोल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। यस राहुल, यू आर राइट। 59th का क्या दिया हुआ है?
डी दे के रखा हूँ ना, ठीक है। फिफ्टी नाइन का सी दिया हुआ है भाई, तो वो तो सही है फिर, सी दिया हुआ है तो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 बेटा। फिफ्टी टू ये रहा दोस्त। स्क्वायरिंग बोथ द साइड में मजे नहीं आएंगे बेटा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेगा तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलने की कोशिश हो जाएगी उसमें, उसको एनालिटिकली करना पड़ेगा 51st। चलो तो ठीक है देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। चलो देन, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।